एक्स माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब। नहीं करा है ना, ठीक है। इसके बाद ये कर लेंगे फिर। भाई करो सॉल्व, बैठे मत रहो। यहां तक समझ गया ना आपको, एक्स को 1/t रखा। चलो अब इसके बाद कैसे करेंगे देखो। इसका डिनोमिनेटर क्या है, टी। इसका तो डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 + t/t²। सही है कि नहीं, बराबर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एक साथ लिख दो, टी माइनस लॉग ऑफ 1 + t/t²। यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा दो। टी का डिफरेंशिएशन कितना है, 1। और लॉग का 1/1 + t मल्टीप्लाई बाय 1 + t का तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय t² का 2t। एक और बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर में जीरो है। वापस डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब आपको सीखना है कि -1/1 + t का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो 1 मिनट के लिए माइनस को भूल जाओ, माइनस को भूल जाओ। सिर्फ आप 1/1 + t का डिफरेंशिएशन करो। तो u/v रूल याद है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बराबर। अब ये तो जीरो हो गया, तो -1/1 + t का होल। पर पहले एक माइनस निकाला था अपन ने, याद है। हाँ, तो 1/1 + t का होल स्क्वायर, ये किसका आ गया, इसका। 1/1 + t का होल स्क्वायर हो गया। अब लिमिट कितनी है आपकी, t टेंडिंग टू, वो यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे जीरो, तो 1/2 आंसर है। समझ गए। वापस एक बार बता रहा हूँ, जिसको नहीं समझा देख लो। सबसे पहले x को 1/t रखा, ऐसा आया। डिनोमिनेटर सेम किया दोनों का, तो ये बन गया बराबर। और इसको दो बार डिफरेंशिएट किया। कितने बार, दो। पहले डिफरेंशिएशन में लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय, जो अंदर लिखा है वो, जैसे लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग 1 + t का 1/1 + t मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, याद है ना आपको, चेन रूल। फिर ये आया, और दूसरे बार इसका डिफरेंशिएशन किया वापस। तो 2t का तो 2 आ गया, 1 का 0 आ गया। और इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + t² आया, u/v रूल से। बाद में t की वैल्यू पुट कर दी, आंसर 1/2 आ गया। सच सच बताओ किसको किसको समझ गया। वही हाथ ऊपर करना जिनको समझा। ठीक है, जिनको नहीं समझा एक बार खुद से ट्राई करो अब, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे तो समझ जाओगे अपने आप। नहीं तो मेरे से ऑफिस में आके पूछ लेना बाद में। लिख लो इसको, बिना देखे लिखने की कोशिश करो, जिनको नहीं समझा उनको भी समझ जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। तो इसमें ट्रिक क्या थी, हाँ, एक्स को 1/t। अगर कॉमन लेके नहीं आ रहा आंसर, तो एक्स को 1/t करके लाओ, ठीक है ना। चलो, हो गया ना सबका। नहीं हुआ, लिख लो फिर, नहीं हुआ तो। अब अपन लास्ट, लास्ट नहीं बोलेंगे, पर अब अपन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में दो अभी तक नहीं किए। कौन से कौन बताएगा। सात में से दो के एक भी क्वेश्चन नहीं किया अपन ने। कौन से दो कर लिया ना भाई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वो रूट वाला क्वेश्चन याद नहीं किया, ऐसा था जिसको रैशनलाइज किया था। हाँ, 0 रेस टू 0 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रेस टू जीरो था या क्या था, ये था क्या, एक बार देखो। एक 0 रेस टू 0 था और एक कुछ तो रेस टू जीरो था, ये दोनों है, यही होगा। इन्फिनिटी रेस टू जीरो था ना, चेक करो। हो गया ना, 1 रेस टू इन्फिनिटी भाई। ये क्वेश्चन याद है कि नहीं आपको। f(x) क्या था इसका आंसर बताओ। e(g)(x) इंटू f(x - 1)। ये 1 रेस टू इन्फिनिटी के तो क्वेश्चन थे। और इन्फिनिटी रेस टू 0 है कि नहीं, वो साथ में है ना, बस है फिर खत्म।
ये दोनों के क्वेश्चन बाकी है, और ये अपन अब करेंगे। पर अभी लिमिट्स बड़ा है, टाइम है, ठीक है ना। हो गया। अब पहला क्वेश्चन करते हैं अपन उसका, एक्स रेस टू एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। पहला क्वेश्चन, सब लोगों का ध्यान है सामने। अब ये जीरो रेस टू जीरो है क्या? है। एक्स को जीरो डाल दो, तो क्या आ गया? जीरो रेस टू जीरो। सबसे पहला स्टेप, इसको वाई ले लेना। क्या ले लेना इसको? वाई। पहला स्टेप समझ गया? पक्का? दूसरा स्टेप, दोनों साइड लॉग लेना। दोनों साइड, तो लॉग वाई इज इक्वल टू, अब मेरे को बताओ, एक्स रेस टू एक्स का लॉग लेंगे तो ये ऊपर वाला एक्स नीचे आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो एक एक स्टेप लिखता हूं। ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स लॉग एक्स। यहां तक समझ गए? एक्स लॉग एक्स। ठीक है। अगला स्टेप, मैं इस एक्स को नीचे ले जाके ऐसा लिख सकता हूँ क्या? वन बाय एक्स। देखो, ये एक्स को मैं नीचे ले गया तो रिवर्स हो जाएगा। जैसे नीचे वाले को ऊपर लाते हो तो रेसिप्रोकल होता है, तो ऊपर वाले का रेसिप्रोकल करके नीचे भी ले जा सकते हो। यहां तक समझ गया? पहला स्टेप क्या है? जब भी जीरो डिस टू जीरो देखा तो दोनों साइड लॉग लेना। दूसरा, ये ऊपर का एक्स नीचे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना आप सबको? एक्स रेस टू टू को अगर आपने लॉग लगाया तो ये टू उड़ के नीचे आ जाता है, तो ये बन जाएगा टू लॉग एक्स। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो एक्स रेस टू एक्स का ये एक्स उड़ के नीचे आ जाएगा। तो ये एक्स यहाँ पे आया था, इसको मैं नीचे ले गया फिर, ठीक है। अब लगा देना एल हॉस्पिटल रूल। क्वेश्चन खत्म। समझ गए? तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन और वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। यू बाई वी रूल लगा देना भाई। यू बाई वी रूल लगाओ, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ भाई? सही है सब। अब ये ऊपर गया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? वन बाय एक्स स्क्वायर ऊपर गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। और माइनस बचा है तो माइनस को ऊपर डाल दो। समझ गए? अब नीचे कुछ नहीं बचा, इसको हटाओ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। क्या आ गया इसका आंसर? एक्स माइनस एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब जीरो डाल दो तो कितना आ गया? जीरो आंसर है क्या? नहीं। अभी वाई का आंसर निकालने का है। ये लॉग वाई है। लॉग वाई कितना है? जीरो। तो लॉग वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई कितना आएगा? ई रेस टू जीरो यानी वन। यहाँ पे ई रहता है, देखो ये प्रॉपर्टी वापस बता देता हूँ लॉग की, आप भूल गए होंगे तो। सपोज लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू टू है, तो मैंने आपको बताया था बी इधर जाता है तो इसको पावर में लेता है, राइट। तो बी स्क्वायर ये क्या आ जाएगा? ए। लॉग निकल जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी इधर जाएगा स्क्वायर में ले लेगा। यही अपन ने कंसेप्ट इधर लगाया है। लॉग वाई आपका जीरो आया, तो नीचे ई रहता है ना, या टेन रहता है, तो ये जब इधर जाएगा तो इसको पावर में लेगा। तो ई रेस टू जीरो वन, ये वाई की वैल्यू है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? और आपको वाई निकालना था, वही तो था लिमिट। तो आपका लिमिट का आंसर कितना आया? वन। एक और बार। सबसे पहला स्टेप लॉग, भाई सामने। सबसे पहला स्टेप दोनों साइड लॉग। दूसरा स्टेप, जो एक्स नीचे है उसको इधर ऐसे ले जाना हमेशा डिनोमिनेटर में। क्यों ले जाना डिनोमिनेटर में? ताकि ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगा सको। अगर सिर्फ ऐसा लिखा रहता तो कैसे लगाता एल हॉस्पिटल? एल हॉस्पिटल तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में लगाता ना, इसीलिए इसको नीचे भेजा यहाँ पे। समझ गए ना? दोनों जगह एल हॉस्पिटल लगाया, आ गया आंसर। ये लॉग वाई का आंसर आया, वो वाई का आंसर आ जाएगा। समझ गए? नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं करना है ना भाई, या लिमिट निकालना है अपने को। अच्छा, प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करना चाहते हो? देखो करके आता है क्या, चेक करना पड़ेगा। इसको किसको समझ गया है पूरा? पक्का ना? 100%? नहीं समझा, आपकी गलती। अगला क्वेश्चन में देखना आप। दो बार बताया भाई, क्या कर रहे थे? लिखो। ऐसे क्वेश्चन में बस दोनों साइड लॉग लो और एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, खत्म। इतना ही है बस।
अगला क्वेश्चन दो अभी। जल्दी लिखो। समझा ना आपको? श्योर? ठीक है। बोलो। नहीं, मत लिखो। आपकी इच्छा। एक्स रेस्ट एक्स का आंसर वन आता है, याद रख लो। अरे स्टैंडर्ड लिमिट तो नहीं है ये। तो एक्स टेंडिंग टू जीरो ही है ना? हाँ हाँ, समझा नहीं मैं। हाँ, मतलब समझा नहीं मैं, क्वेश्चन बोलो आप। हाँ, हमेशा बनेगा इसका आंसर। बट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो रहना चाहिए। जीरो डेज टू जीरो फॉर्म बनना चाहिए। इसका आंसर हमेशा वन ही है। स्टैंडर्ड में मत लिखो। स्टैंडर्ड नहीं है ये। ये क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हो बस आप। स्टैंडर्ड नहीं है ये। ठीक है। अगला। एक्स रेस टू टेन एक्स। भाई रुक जाओ, टेन एक्स रेस टू एक्स है कि एक्स रेस टू टेन एक्स है, देखने दो। हाँ, एक्स रेस टू टेन एक्स ही है। सेम टेक्निक लगाओ और आंसर पाओ। देखो क्या आ रहा है। मेरे को पता नहीं आंसर इसका। एक्स रेस टू एक्स का ही आंसर बनाएगा, एक्स रेस टू कुछ भी है तो वन नहीं आएगा। ऐसा था क्या क्वेश्चन? नहीं नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए मैंने बोला ना। स्टैंडर्ड लिमिट नहीं था भाई वो। सेम टेक्निक लगाओ जो मैंने बताई, ठीक है ना? भाई उसने आना बंद कर दिया कि उस लड़के ने जो पीछे सोता था अकेला? अकेला बैठता था पीछे, इधर। क्या है उसका नाम? नाम नहीं पता। बी वो था स्टार्टिंग में, बी वन में। चलिए ना, हाँ ठीक है। उधर भी पीछे बैठता था वो। कहाँ पे? कहाँ गया वो? अच्छा, हॉस्टल में आया नहीं आज? हाँ, पर क्लास नहीं कर रहा क्यों आज? ओ ऐसा है। एक भी लेक्चर नहीं बैठा हुआ आज? किस? अच्छा, एक बैठा, पहला वाला। करो भाई, लॉग लगाना है दोनों, इतना क्या तकलीफ हो रहा है आपको? ज्यादा सोच विचार मत किया करो, लॉग लगाओ बस। कितना? नहीं। क्या सब वन बाय टू रहेंगे क्या सर? नहीं। भाई लास्ट बेंच, बातें नहीं। सॉल्व करो, सॉल्व। बराबर। आ गया वन, पर जरूरी नहीं हमेशा वन आएगा, इधर आ गया। चेक करके देखना पड़ेगा। आप एक्स रेस टू कोसेक एक्स निकल के देखो। आंसर सही है पर आपका। यार ऐसा थोड़ी है, हो सकता है ना वन, क्यों नहीं आएगा? क्या है आंसर? पता नहीं। सोचो आप। बातें नहीं, सॉल्व करो अपना अपना। ट्राई करो खुद से। बताओ आपने कहा था कि अलमस। टेन एक्स वन बाई टेन एक्स बिल्कुल सही। वन बाई टेन एक्स लिखो ना, वन बाई टेन एक्स को कॉट एक्स लिखो। फिर ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो। इसका वन बाई एक्स सर, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोस एक्स एक्स है ना?
करो करो भाई, डरो मत। बोलो भाई। देखो, 10x log x, ये अपने log x और 1/10x, ठीक है। log x का 1/x और 1/10x का, कुछ तो करके आंसर डालिए मेरे भाई, गलत है। नहीं, ऐसा नहीं करते। हो गया क्या सबका? चलो भाई देख लो, दोनों साइड क्या लगाना है सबसे पहले। इसको इक्वल टू वाई ले लो। बात नहीं, बाहर निकलोगे, बात मत करो। दोनों साइड लॉग लगाना है, लॉग। तो लॉग लगा के जो ऊपर है उड़ के नीचे आ जाएगा, सही है। तो 10x नीचे आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा log x, बराबर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा log y। अबे 10x को मेरे को नीचे लेना है तो 1/10x लिखना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो। अब 1/10x क्या होता है? cot x। सही है ना, 1/10x क्या होता है? cot x। यहाँ तक समझ गए? बराबर। किसको किसको समझ गया? यहाँ तक हाथ ऊपर करो। ईमानदारी से समझ गया? पक्का? यहाँ तक कुछ नहीं था, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, और cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, बराबर। सही है ना? अब कोसेक स्क्वायर x क्या होता है? 1/sin स्क्वायर x। सही है। ये साइन स्क्वायर x को ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x माइनस, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू। अब साइन ऑफ डब्बा अपॉन डब्बा चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए। समझ गए? नीचे एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे को पता है इसका आंसर कितना है? 1। 1 इंटू -1 इंटू एक्स, और एक्स कितना है? 0। -1 इंटू 0, 0। लॉग वाई आ गया 0, तो वाई आ गया फिर से 1। किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। पक्का ना भाई? ये भाई ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ये लिख लो पहले। ट्रिग्नोमेट्री कितना काम आता है भाई हर जगह। जिसने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी उसकी हालत खराब हो जाएगी। कितना काम आ रहा है, हर जगह काम आता है। अभी अगले क्वेश्चन में देखो, ट्रिग्नोमेट्री है। दे दो, अगला क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, हो गया ना? आप देखो, अपन ने जो 7 फॉर्म पढ़े थे भाई, बातें मत करो, बातें मत करो इधर। 0/0 एक पढ़ा था, बराबर। सही है ना? उसमें से ये चारों को एक जैसा सॉल्व किया जाता है, एक ही वे में। इन दोनों को एक ही वे में सॉल्व किया जाता है, लॉग लगा के। और इसको वो f(x)(g)(x), याद रखना है इसको। ये दोनों को एक जगह एक जैसे, इस ये अलग प्रकार का और ये चारों एक ही प्रकार के पूरे। ठीक है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन। 1/x⁻1 - cos x, लिमिट x एंडिंग टू 0। किस प्रकार का बन रहा है ये क्वेश्चन? इन्फिनिटी रेस टू 0। इन्फिनिटी रेस टू 0। यस। इन्फिनिटी रेस टू इन्फिनिटी कोई प्रकार नहीं है मेरे भाई। इन्फिनिटी रेस टू 0 ही। करो सॉल्व। वही वही टेक्निक, लॉग लॉग लगा के करते जाओ। भाई बातें नहीं, सॉल्व करो। झाप खा जाओगे जबरदस्ती, चुपचाप सॉल्व करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। भाई इधर
कर रहे हो ना सॉल्व? हरे राम। बस अब जबरदस्ती सबका वन 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 वन। वन बाय टू भी नहीं है भाई, वो भी नहीं है। भाई सॉल्व करो, बातें नहीं। हरे कृष्ण। भाई उठाओ, एक बार और दिखे तो वहां पे खड़े रहोगे आप पूरे लेक्चर में, ठीक है? एक बार और मत दिख जाना बस। क्या है भाई, क्या है आंसर? नहीं आया? चलो वन माइनस कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगाओ। बराबर। अब करो सॉल्व। क्या को बताओ, बहुत बार बताया। वापस नहीं बताऊंगा अब। वन माइनस कॉस टू एक्स का है, क्या वन माइनस कॉस टू एक्स? कॉस टू एक्स का है तो बस एक्स में आधा कर दो आंसर में। हरे कृष्ण। नहीं सर, सॉरी। क्लास में जाके कर सकते हैं डाउन, दूसरे, या ऑफिस में जाके कर सकते हो, और पीछे नहीं। बोलो भाई, आ गया? चलो बता ही देते फिर अभी। पहला स्टेप लॉग, तो पहले तो इसको वाई ले लो, बराबर। सेकंड स्टेप बराबर, तो लॉग वाई कितना आ गया? ये वन माइनस कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, और वन माइनस कॉस एक्स होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। क्या होता है वन माइनस कॉस एक्स? टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। और लॉग किसको लग जाएगा? वन बाय एक्स को, समझ गए? ये वन माइनस कॉस एक्स उड़ के इधर आ गया लॉग लगाने के बाद, तो इसको लॉग लगा और ये बाहर आ गया, और बाहर आके इसको ऐसा लिख दिया, समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करें? साइन ऑफ डब्बा अपन डब्बा, बराबर है कि नहीं? तो इसको डब्बा बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? एक्स बाय टू के होल स्क्वायर से। तो इससे डिवाइड करोगे तो इससे मल्टीप्लाई भी कर दोगे। एक्स बाय टू का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय फोर। यहां तक समझ गए? अब इसका आंसर कितना आ गया? वन, बराबर। इसका आंसर आ गया वन, वन इंटू टू, टू। तो टू डिवाइड बाय फोर, वन बाय टू, बराबर ना? तो ये हो गया वन बाय टू। और ये क्या आ गया? लॉग ऑफ वन बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। रुक जाओ, यहाँ पे यहाँ तक सही किया के देखने दो। वन माइनस कॉस एक्स आ गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ये साइन ऑफ डब्बा, इधर डब्बा। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, इसीलिए नीचे एक्स बाय टू के स्क्वायर से डिवाइड किया। यहाँ पे क्यूब रहता तो एक्स बाय टू के क्यूब से डिवाइड करता, आप समझ रहे हो ना? सिर्फ साइन एक्स रहता तो फिर एक्स बाय टू से डिवाइड करता, बस। समझ गए ना? ठीक है। तो यह ऐसा ही है, फिर एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर बना गया टू बाय फोर, सॉरी, टू डिवाइड बाय फोर, वन बाय टू आ गया। लॉग वन बाय एक्स और एक्स का स्क्वायर बराबर। अब बस अगली स्टेप क्या है? ये एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाओ, समझ गए? ये एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाओ और ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो ऊपर ये हाफ को छोड़ दो, अभी लॉग वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? क्या भाई, हरी बोल कर रहे हो? लॉग वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा वन अपॉन वन बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय इसका डिफरेंशिएशन, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस वन बाय एक्स, समझ गए? तो लॉग वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? माइनस वन बाय एक्स।
और 1/x² का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, u बाई वी रूल लगा के। कितना आएगा 1/x² का डिफरेंशिएशन? -2/x³। वो कर लेना आप अभी, ठीक है ना। -2/x³। यहाँ तक समझ गए? अभी x³ ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये भी समझ गए? ठीक है। क्या आ गया भाई ये? -x² डिवाइड बाय -4, मतलब x²/4 बराबर। सही है ना। अब x कितना था? 0। भाई सबके आंसर वन ही आ रहे क्या? क्या हुआ? आंसर दे। किससे भाई, कहाँ पे बताओ? कहाँ पे, कहाँ पे? 1 मिनट, मैंने x²/2 से डिवाइड किया और उससे मल्टीप्लाई किया। नहीं नहीं, इसका आंसर बना गया। तो क्या बचा, इधर से 2 बचा, इधर 4 बचा, तो 2/4 कितना आ गया, 1/2। और ये दोनों बचे, तो इन दोनों को लिख दिया ना ऐसा। वो x² को नीचे ले गया ना यहाँ पे। अब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया। हाँ, नीचे का डिफरेंशिएट, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या आया था अपना? 1/1/x मल्टीप्लाई बाय -1/x², -1/x आएगा बराबर। लिखा अपन ने बराबर -1/x। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1 × 2x डिवाइड बाई एक्स, -2/x³ बराबर है। परफेक्ट है। -2/x³ इधर चले गया। यहाँ तक सही है। अभी एक्स एक्स कट गया, ये आ गया x² डिवाइडेड बाय 4। तो इस पूरे का आ गया x²/4। सही है ना। सही है भाई, कुछ गलत नहीं है। देखता हूँ आंसर क्या है, आंसर नहीं देखा। 1 मिनट रुको। बराबर है आंसर अपना, 1। मैं सोच रहा था 0 दिया है, 1 है। कितना है आंसर, 1। ये 0 आ गया, e⁻⁻⁻, 1। एक बार और बताता हूँ पूरा, अच्छे से देखो जिनको नहीं समझा। सबसे पहले लॉग लगाया, वहां तक आपको समझा। इसको लॉग लगाओगे आप जब, देखो ना, 1/x⁻1 माइनस कॉस एक्स है। देखो भाई, जब इसको अपन लॉग लगाते हैं ना, तो ये जो पावर है ना, ये ऐसा नीचे आता है यहाँ पे उड़ के। आप समझ रहे हो ना? यहाँ तक समझ गए आपको? पहला स्टेप। अब 1 - cos x को आप लिख सकते हो 2 sin² x/2। ये भी समझ गया? पक्का? और ये है log ऑफ 1/x। अब देखो भाई, मैंने आपको साइन डब्बा बाय डब्बा की टेक्निक सिखाई है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो x/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गए? ये जो डब्बा है ना, इससे डिवाइड करना पड़ेगा, पर स्क्वायर देना पड़ेगा क्योंकि इधर स्क्वायर है। अब इससे डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई भी करोगे, x/2 के होल स्क्वायर से, बराबर है यहाँ तक। अब इसका आंसर तो 1 आ गया, तो इसको हटाओ बाजू में। समझ गए? अब क्या बचा, यहाँ से 2 बचा बाहर, और यहाँ से नीचे 4 बचा। सही है ना। x/2 का होल स्क्वायर मतलब x²/4। अब ये 2/4 कितना आता है, 1/2। तो यहाँ पे लिख दो 1/2। यहाँ तक भी समझ गए? अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एल हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे इसको, डिनोमिनेटर में कुछ तो चाहिए। तो ये x² को मैंने डिनोमिनेटर में भेज दिया ऐसे। ये भी समझ गए? और बस आखिरी स्टेप क्या है, एल हॉस्पिटल, ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करो। जैसे डिफरेंशिएट करोगे इसका आंसर आ जाएगा 0। और ये 0 किसका आंसर है, लॉग वाई का। तो y कितना आ जाएगा, e⁻⁻⁻, यानी 1। या 10⁻⁻, बोलो 1। समझ रहे हो ना? अब प्रश्न है इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है ना। तो log 1/x और 1/x², ये दो फंक्शन है। log 1/x एक है, और दूसरा है 1/x²। पहले इसका बता देता हूं। ये क्या है, u/v। तो पहले v को ऐसा कैसा रखते हैं, मतलब x² को ऐसा कैसा रखो, और u का डिफरेंशिएशन करो, माइनस u को ऐसा कैसा रखो, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ गए? अब 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। 0 इंटू ये 0 बराबर माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x। 2x इंटू 1, 2x डिवाइड बाय x⁻⁴। तो एक x कट गया, ये आ गया -2/x³। समझ गए ये? इसका डिफरेंशिएशन समझ भाई, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, सामने देखो। -2/x³, इसका समझ गए ना। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, लॉग के अंदर कुछ भी रहे, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 जो अंदर का नंबर है वो, मल्टीप्लाई बाय चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 1/x को। अब 1/x का डिफरेंशिएशन फिर से u बाई वी रूल से करो,
एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वन जीरो माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कितना आ गया माइनस वन अपॉन एक्स, तो वो इधर लिख दो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ गए। अब ये एक्स ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो वन बाय एक्स का क्या हो जाएगा एक्स। अब ये कट गया तो आ गया माइनस वन बाय एक्स, समझ गए ना अभी। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख दो, कहाँ पे, हाँ इधर ऊपर, ऊपर किसका लॉग वन बाय एक्स का लिखा, और नीचे किसका लिखा नीचे, वन बाय एक्स स्क्वायर का, बराबर। बस उसको डिवाइड कर दो, आंसर जीरो आ जाएगा एक्स की वैल्यू डालने के बाद, ठीक है ना। बोलो भाई क्या हो गया, ये वाला, ये वाला, हाँ तो बता दिया ना ये तो, ठीक है। देखो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। वन अपॉन नीचे एक्स क्यों लिखा आपने, क्योंकि इधर एक्स था। अब लॉग वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन, इधर क्या है वन अपॉन एक्स, पर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मल्टीप्लाई बाय अंदर भी एक फंक्शन है ना वन अपॉन एक्स, समझ गए ना। उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा। एक्चुअली लॉग एक्स में भी सुनो सुनो, लॉग एक्स का भी डिफरेंशिएशन पता है क्या था, वन अपॉन जो अंदर लिखा है वो, मल्टीप्लाई बाय जो अंदर लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, अंदर का डिफरेंशिएशन वन, इसीलिए आंसर वन अपॉन एक्स है, समझ गए ना। अब इसका बताओ मेरे को आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ वन अपॉन क्या दू भाई एक्स स्क्वायर। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, डिफरेंशिएशन इसका, वैसे दिमाग में नहीं होगा भाई, लिमिट नहीं बताना है आपको, डिफरेंशिएशन। टू कहाँ से आएगा, कौन बेवकूफ बोला टू, कुछ भी एक्स में आएगा ना भाई आंसर, लिमिट थोड़ी है। सॉल्व करो, सॉल्व मन से मत बोलो, कुछ भी बोलोगे क्या भाई, बजाओ क्या करने के नीचे, कुछ भी, एक्स स्क्वायर आएगा, अंदर को कौन डिफरेंशिएट करेगा, देखना पड़ेगा। सब लोग करो सॉल्व, माइनस टू बाई एक्स आ रहा है, ठीक है, आता होगा। बराबर है माइनस टू बाई एक्स, सही है, करो सॉल्व। आया, आप दोनों क्या कर रहे हो, क्या भाई, हाथ चलाओ, डिफरेंशिएशन करना है इसका, डिफरेंशिएशन। क्या, पक्का कि उससे सुन के बता रही हो, आया ना, बराबर। कार्तिक आया आपका, आया, ठीक है, आया क्या भाई, क्या कर रही है, आया क्या आंसर भाई, नहीं आया। देखो भाई एक और बार बताता हूँ, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या आता है, वन अपॉन जो लॉग के अंदर लिखा है वो, क्या लिखा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, पर अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अंदर एक और फंक्शन है ना। अभी तो अपने देखो मैंने आपको सिखाया था चेन रूल में सबसे लेफ्ट वाले से शुरू करना, इसमें सबसे लेफ्ट लॉग है ना फंक्शन में, तो लॉग से शुरू किया, लॉग का क्या आएगा वन अपॉन जो भी लिखा है वो, मल्टीप्लाई बाय अंदर भी जाना पड़ेगा ना आपको, अंदर वन बाय एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब वन बाय एक्स स्क्वायर, अब देखो ये तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब प्रश्न है वन बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यू बाय वी रूल, डिनोमिनेटर को ऐसा कैसा रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, वन का डिफरेंशिएशन जीरो है, माइनस न्यूमरेटर को ऐसा कैसा रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, समझ रहे हो, ये जीरो हो गया। अब बताओ इधर एक एक्स कट गया तो आ गया माइनस टू बाई एक्स क्यूब, तो इसका आंसर आ गया माइनस टू बाई एक्स क्यूब, सही है ना। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू बाई एक्स क्यूब, तो माइनस टू बाय एक्स। आप समझ रहे हो, किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो ईमानदारी से, नहीं समझा तो मत करना, ठीक है। इसको नहीं समझा क्या, समझा ना, हाथ क्यों नहीं ऊपर किया, बाजू वाले आपको समझा, ठीक है।
नहीं आपको नहीं समझा, जबरदस्ती हम। मुंह मत घुमाओ बकरी जैसे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉट एक्स रेस टू कोसेक स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। सॉरी, रुको, लिखा नहीं ना आपने। हम्म। कैसे सॉल्व करोगे कौन बताएगा, हाथ ऊपर करो। शुरुआत कैसे करोगे? मार लिया रट्टा। गलत आंसर। गलत आंसर। मारो रट्टा भाई। पहला लिमिट में स्टेप क्या बताया था मैंने, जीरो को डाल के देखो। ये वन रेस टू इन्फिनिटी है। ये एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स वाला फॉर्म है। ये जीरो रेस टू जीरो है क्या? वन रेस टू इन्फिनिटी। तो ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है। आप सॉल्व करो पुरानी वाली मेथड। आ जाके लॉग नहीं लगाने का भाई। देखने का पहले कौन सा फॉर्म आ रहा है, लिमिट डाल के देखने का। ई रेस टू जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस वन। याद है? जब भी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बोलो वो याद आना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पहले लिमिट डाल के देखो। कभी कभी लिमिट डाल के डायरेक्ट आंसर आ जाता है, तो सॉल्व क्यों करना? डायरेक्ट आंसर लिखो। स्टार्टिंग डाल के शुरू करना। आज तक अपन मैंने दिए क्वेश्चन दिए नहीं ज्यादा ऐसे आपको डालने वाले। अब एग्जाम में दूंगा ना। आ गया भाई, अभी तक तो आ जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। आसान प्रश्न है बहुत। अरे। हाँ, आंसर नहीं पता। आता होगा, आपका क्या आया? आया सबका ही, ठीक है देखते हैं निकल के। ई गलत है। गलत। गलत। वन भी गलत। किसने बोला गलत है भाई वो भी? खुश खुश हो गया भाई। वन बाय। भाई क्या सिंपल सॉल्व करते नहीं आ रहा क्या आपको? वन बाय। एक जन सही बता दो फिर बताता हूँ आंसर। बराबर। हरी बोल। अब सही है। वो तो अब बताओ भाई, आप अपना अपना बताओ। हाँ। रूट कहाँ से भाई, माइनस है ना ऊपर। उसने बराबर बताया आंसर, उसको बताए। चलो। एफ ऑफ एक्स कितना है इधर? कॉस एक्स। बराबर। और जी ऑफ एक्स कितना है? कॉट स्क्वायर एक्स। पावर वाला जी ऑफ एक्स रहता है, और ये एफ ऑफ एक्स, याद है ना? तो इसका आंसर डायरेक्ट मैंने बताया था, ई रेस टू जी ऑफ एक्स पहले लिखो, और इन ब्रैकेट
एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और लिमिट कितना है, एक्स टेंडिंग टू। हो गया खत्म क्वेश्चन भाई। सामने देखो, बातें नहीं। कॉट स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं भाई, टेन स्क्वायर एक्स बोलो ना, वन बाय। कॉट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ वन बाय टेन स्क्वायर एक्स। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब टेन डब्बा तो नीचे भी क्या चाहिए, डब्बा, एक्स स्क्वायर। इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो बैलेंस करने के लिए इधर भी करना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट आंसर है वन माइनस कॉस एक्स का वन बाय टू है, इसका माइनस वन बाय टू है। ई रेस टू, तो क्या आ गया फाइनल आंसर, ई रेस टू। इसका आंसर है माइनस वन बाय टू, और इसका आंसर है वन। तो ई रेस टू माइनस वन बाय टू फाइनल आंसर है, समझ गए? हाँ, वन अपॉन अंडर रूट ई, वन अपॉन रूट ई। ये वन अपॉन ई बोल रहे थे, वन अपॉन रूट ई आंसर है, ठीक है। आ गया था क्या भाई? फिर डरो मत, डरा मत करो, बताया करो। देखो एक और बार देख लो, जिसको समझ गया वो लिखो। कॉट स्क्वायर एक्स को लिखा, नीचे जाके टेन स्क्वायर एक्स बराबर। अब ये टेन स्क्वायर है, तो डब्बा अपन डब्बा रहता है ना, तो नीचे एक्स नहीं लिखूंगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। देखो क्यों ऐसा लिखते हैं, एक बार बता देता हूँ। टेन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड करते हैं, एक्स से क्यों नहीं करते भाई? सामने देखो सब। टेन स्क्वायर एक्स को किससे डिवाइड किया? क्योंकि ये बनेगा टेन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, समझ गए? और इसका आंसर बना है। इसीलिए ऐसा होल स्क्वायर बनने के लिए इसको स्क्वायर से डिवाइड किया। क्यूब रहता तो किससे डिवाइड करता, क्यूब, ताकि ये होल क्यूब बन जाए, समझ रहे हो ना? ठीक है। हाँ, और ऊपर क्या किया मैंने, इधर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो इधर भी करना पड़ेगा, और इसका आंसर है माइनस हाफ, स्टैंडर्ड लिमिट। वन माइनस कॉस एक्स रहता तो हाफ आंसर आता, कॉस एक्स माइनस वन है इसलिए माइनस हाफ। और इसका वन हो गया खत्म। अब अगला क्वेश्चन। चलो, किसको किसको ये समझ गया क्वेश्चन पूरा, हाथ ऊपर करो एक बार। ये वाला पक्का ना? ठीक है। इसको ही नहीं समझा क्या, आपके बाजू वाला? पक्का भाई? ठीक है। नहीं, जिसके इस पे बॉस लिखा है उसको बोल रहा हूँ। ठीक है, ले लो सामने। कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये लॉग वाला है या एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स वाला है? थोड़ा वैल्यू डाल के देखो। मतलब लॉग वाला नहीं है, क्योंकि वन रेस टू इन्फिनिटी है। वन रेस टू इन्फिनिटी मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। जीरो रेस टू जीरो मतलब लॉग। देखो, एक मिनट, सब लोग सामने देखो। कैसे समझना, लॉग का क्वेश्चन है, पावर में जीरो आना चाहिए। पावर में क्या आना चाहिए? और कैसे समझना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का क्वेश्चन है, पावर में इंफिनिटी आना चाहिए। समझ गए? यहाँ पे पावर में इंफिनिटी आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स का क्वेश्चन है। और अपने उन क्वेश्चन में, रे- रुको, यहाँ पे पावर में क्या आ रहा है, जीरो। टेन जीरो कितना होता है, जीरो। यहाँ पे पावर में कितना आ रहा है, जीरो। इसीलिए सब लॉग से किए, समझ गए ना? पावर में जीरो मतलब लॉग, इन्फिनिटी मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। अरे, लो भाई करो सॉल्व। पता नहीं आंसर, देखो क्या, रुको।
नहीं ना भाई। बरोबर है, पक्का बरोबर है क्या? लॉग ए बी सी 2/3 है यार। फाइनल आंसर क्या आ रहा है बताओ? बराबर है आंसर। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। मतलब लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। आंसर सही है, पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। नहीं नहीं, वो प्रॉपर्टी तो लगा दी, आखिरी आंसर जो इसने बोला, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ। चलो मैं एक क्लू देता हूँ। लॉग आना ही नहीं चाहिए आंसर में। हाँ, इस तरीके से कि कुछ प्रॉपर्टी लगाओ कि लॉग ही निकल जाए। आंसर बिना लॉग का आना चाहिए। बराबर है लेकिन आपका आंसर। नहीं ना मेरे भाई। वो प्रॉपर्टी अपन ने बहुत कम लगाई है आज तक। चलो छोड़ो, जो बाकी लोगों के आंसर क्या रहे हो बताओ। आंसर सही है आपका, प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन। लॉग नहीं आना चाहिए ना आंसर में, वही तो बोल रहा हूँ मैं, लॉग निकाल दो आंसर से। 2/3 बेसिक से। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, आप फिर समझेगा आपको। देखो 2/3 लॉग में पावर में जाएगा, वो तो समझ गए आप। अब नीचे ई रेस टू है सब। तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ई और वो ऊपर वाला नंबर एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। याद आ रही है वो प्रॉपर्टी? नीचे वाला ये ऊपर जा सकता है और ऊपर वाला नीचे। अब क्या आ गया आंसर बताओ? नहीं। पूरा बताने के बाद भी हरिबोल कर रहे हो। चलो छोड़ो। ठीक है। क्या है? एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स। तो इसका आंसर है सीधे ई रेस टू जी ऑफ एक्स। कितना है? 2/x इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स -1। सही है ना? और लिमिट कितना है? एक्स टेंड्स टू 0। बराबर। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया। सही है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ए रेस टू एक्स प्लस बी रेस टू एक्स प्लस सी रेस टू एक्स -3। यहां तक समझ गए? और नीचे डिवाइड बाय 3। सही है ना? अब ये -3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि -1 -1 -1। तो एक -1 इसको दूंगा, एक इसको दूंगा और एक इसको दूंगा। यहां तक समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। और बाहर क्या है? यहाँ पे 2/x। यहाँ पे क्या है? 2/x। यहां तक भी समझ गए? अब ये 3 को इधर लिखता हूँ और x को इधर लिखता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई? 3 को इधर लिख देता हूँ और x को इधर लिख देता हूँ। यहां तक भी समझ गए? अब ये x सबको जाएगा, a रेस टू एक्स -1/x, b रेस टू एक्स -1/x और c रेस टू एक्स -1 तो x तीनों को दे दो अलग अलग। x x x। अब इसका आंसर है लॉग ए, इसका लॉग बी, इसका लॉग सी। बराबर। अपना स्टैंडर्ड लिमिट a रेस टू एक्स -1/x इज लॉग ए। तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। जब लॉग एडिशन में होते हैं तो उसके अंदर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका आंसर आ गया लॉग ए बी सी। और ये आ गया 2/3। अब जैसे अपन पावर नीचे कूद के लाते हैं तो ये उड़ के वापस ऊपर भी जा सकता है। जा सकता है ना भाई? ठीक है। यहाँ पे ई। ठीक है। और ये पूरा है ई रेस टू। और यहाँ पे लिमिट तो लगा देना अपन ने कि नहीं लगाई? ठीक है, नहीं लगाई तो नहीं लगाई, कोई बात नहीं। लगा देना भाई लिमिट, क्या बोल रहे हो? इसीलिए तो ये आंसर आया लॉग ए, लिमिट लगाने के बाद। ठीक है ना? अब ये लास्ट प्रॉपर्टी लॉग की, ये ई उड़ के यहाँ पे जा सकता है और ये उड़ के यहाँ पे आ सकता है। ये एक आखिरी प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया? ए बी सी रेस टू 2/3 रेस टू लॉग ई टू द बेस ई। और ये कितना है? 1। तो ये आंसर है फाइनल। ए बी सी रेस टू 2/3। वापस बताता हूँ, एक बार सुन लो। सबसे पहले ये क्या है? जी, अरे, ये है जी ऑफ एक्स। बराबर। और ये पूरा क्या है? एफ ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला क्या था?
सब लोग सामने देख रहे हैं ना? भाई बाहर जाओगे? सामने देखो। ई रेस टू जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस वन लिख दिया। अब ये थ्री को इधर मल्टीप्लाई किया, अपना नॉर्मल मैथ्स। तो थ्री को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर थ्री हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉमन थ्री आ जाएगा, बराबर। अब ये माइनस थ्री को तीन बार माइनस वन माइनस वन माइनस वन लिखा। एक माइनस वन ए रेस टू एक्स के साथ ले गया, एक बी रेस टू एक्स के साथ, और एक सी रेस टू एक्स के साथ। यहां तक भी समझ गए? अब ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, दिख रहा है ना, अपॉन एक्स। बी रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, सी रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। लॉग ए लॉग बी और लॉग सी, बराबर है कि नहीं? अब आगे अपने पास लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये आया आंसर। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है, जब तीनों एडिशन में रहते हैं तो एक ही लॉग लेके अंदर के नंबर मल्टीप्लाई कर देने का, लॉग ए बी सी। यहां तक भी समझ गए? तो ये क्या आ गया, लॉग ए बी सी। समझ गए ना? अब मैंने बोला था, अब आपका आंसर ये आया, टू बाई थ्री लॉग ए बी सी। बाहर टू बाई थ्री भी है ना, एक दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही ऊपर से कूद के नीचे आ सकता है तो नीचे से कूद के ऊपर भी जा सकता है ना। सही है कि नहीं? तो ये आ जाएगा लॉग ए बी सी रेस टू टू बाई थ्री। यहां तक भी समझ गया? और ये सब कुछ ई रेस टू है, क्योंकि अपन ने ई रेस टू किया था ना स्टार्टिंग में। तो ये सब कुछ ई रेस टू है। आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, ये ई है ना, इधर आ सकता है और ये इधर आ सकता है। तो क्या आ जाएगा, वो ये कूद के नीचे आ जाएगा तो एबीसी नीचे आ गया, और ऊपर क्या आ गया, रेस टू लॉग, और ई ऊपर चले गया एबीसी की जगह, और नीचे ऑलरेडी एक ई है। तो लॉग ई का आंसर कितना होता है, वन। तो ये रेस टू वन, मतलब यही बचेगा ना। किसको किसको समझ गया है पूरा क्वेश्चन? पक्का? मजेदार क्वेश्चन था बिल्कुल। लिख लो। थोड़ी स्टेप खुद से लिख लेना, बीच की स्किप की अपन ने। ये भाई असली जेई टाइप के क्वेश्चन है ये वाले। नहीं, सीईटी में इतना तो नहीं आएगा अच्छा क्वेश्चन। अच्छा नहीं था, अब आपको क्या है, समझ गया ना कैसे करते हैं, इसलिए आपको इजी लग रहा है। अगर पेपर में सारे 20-25 चैप्टर में आ गया ये बीच में एक क्वेश्चन, तो फिर सोचना पड़ेगा क्या लगाना है। अभी तो अपन उसी टाइप के कर रहे हैं, तो आपको समझ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर इजी था, हार्ड नहीं था क्वेश्चन। क्या? चैप्टर तो है अभी, चलेगा। इस हफ्ते में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं। हम्म। हो तो जाना चाहिए। चलो, दो क्या अगला क्वेश्चन? हो गया सबका लिख के? दोनों अगला क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन है बताओ? लॉग वाला कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वाला? पावर क्या है इसका, पावर देखो क्या है। ये डाल के देखो ना यहाँ पे पावर में। किसका किसका बोलना है कि सर एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स का है, वो हाथ ऊपर करो पहले। एक, दो। डरो मत, करो जिसका जो बोलना है करो। तीन चार पाँच। ठीक है, किसका बोलना है सर लॉक? एक दो बोलो भाई, डरो मत। तीन। एक दो तीन चार पाँच है, क्या मूर्ख लोग हो आप, कहाँ से लॉक दिख रहा है आपको? एक नंबर की मूर्ख की प्रजाति हो आप। अरे भाई इन्फिनिटी दिख रहा है, डायरेक्ट इन्फिनिटी डालो ना। इन्फिनिटी है ना पावर में, लॉक का क्वेश्चन कहाँ से है क्या भाई? भाई इन्फिनिटी डालो ना, पावर में इन्फिनिटी आ रहा है, और ये बच्चे में तो सारे मूर्ख ही है, कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या भाई? क्लियर दिख रहा है? आपने नहीं किया, दोनों में ऊपर नहीं किया। पर आपने हाथ नहीं ऊपर किया दोनों में, ये बोलो। हाँ, आंसर बताओ क्या है? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि पावर में इन्फिनिटी है।
मूर्ख की प्रजाति बोला मैंने, जाति नहीं। क्यों भाई, बहुत आसान लग रहा था आपको इसको भाई को, तो गलत क्यों बताया? अच्छा, अंदर के अंदर। मैंने क्लियर बताया ना आखिरी पेज पे, पावर में जीरो रहा तो लॉग इन्फिनिटी रहा तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। क्लियर, इन्फिनिटी दिख रहा है ना? अंदर मत देखो भाई, डायरेक्ट बाहर की पावर देखो। हम्म, क्या रहा भाई? करो, सॉल्व करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी। आया क्या भाई? उठो, उठो जल्दी उठो। उठो, यहाँ पे आके खड़े हो जल्दी। क्या है आंसर? एन नहीं आंसर, गलत। एन नहीं आंसर। आया क्या किसी का? क्या आ रहा है? ई रेस टू कुछ तो आ रहा होगा, वो बताओ जो भी आ रहा है। ई रेस टू। नहीं। नहीं। लॉग वॉग निकल गया क्या आपका? लॉग नहीं आ रहा? ठीक है, चलेगा। नहीं, हो सकता है लॉग आया नहीं है। वन नहीं भाई, सब आ जाके वन ही आएंगे क्या आंसर? देखो, आप खड़े हो जाओ, लास्ट में जो बीच में बैठा है। जी ऑफ एक्स कितना है? एन एक्स है। और एफ ऑफ एक्स, ये जो पूरा लिखा है अंदर ये, बराबर। भाई सब लोग सामने देखो, ये अंदर वाला पूरा एफ ऑफ एक्स है, और ऊपर वाला जी ऑफ एक्स। तो आंसर क्या रहता है? ई रेस टू जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स माइनस वन। यहां तक समझ गए? 100%। और यहाँ पे लिमिट कितनी दी है? एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये एन इधर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 रेस टू 1 बाई एक्स प्लस 2 रेस टू 1 बाई एक्स। ऐसे करते करते n रेस टू 1 बाई एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, बराबर। ये एन इधर मल्टीप्लाई हुआ ना -1 से, तो माइनस एन डिवाइड बाई एन। यहां तक भी समझ गए? ठीक है। और ये बाहर है एन एक्स, और ये है पूरा ई रेस टू, और यहाँ पे है लिमिट। ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, आप एन को ऐसा लिख सकते हो क्या? 1 + 1 + 1 + 1 अप टू एन। वन को एन टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? n × 1 यानी एन, बराबर। तो इधर मैं माइनस एन को लिखूंगा -1 - 1 - 1 - 1। एक -1 इसके साथ दूंगा, एक इसके साथ दूंगा, ऐसे करते करते सबके साथ दूंगा, ठीक है। देखो, एक -1 इसके साथ दे दिया, एक -1 इसके साथ दे दिया, समझ रहे हो ना? ऐसे करते करते n रेस टू 1 बाई एक्स के साथ भी एक -1 दे दूंगा। चलो, ये n का काम हो गया। डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय एन एक्स। एन एन कैंसिल हो गया, समझ गए? ठीक है। एन एन क्या हो गया? कैंसल। तो इधर से एन को निकाल दो, इधर से एन को निकाल दो।
अब इधर क्या बचा, एक एक्स। अब सोचो, ए रेस टू एक्स माइनस ए रेस टू डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा। तो डब्बे में क्या चाहिए, वन बाई एक्स। अलग से क्यों लिखना, ये एक्स है ना, इसी को नीचे ले जाओ, वन बाई एक्स। समझ गए, समझ गए ना। अब इसको सबको दे दो, ये भी समझ गए भाई। यहां तक किसको पूरा समझ में आ गया, बात ऊपर करो, यहां तक 100% ना। क्या किया मैंने, सबसे पहले माइनस वन, ये एन को इधर ले गया, एन को मैंने लिखा माइनस वन माइनस वन माइनस वन एन टाइम्स। तो एक माइनस वन इसके साथ गया, एक इसके साथ, ऐसे करते करते सबके साथ एक एक माइनस वन गए, बराबर। और नीचे मेरे को, अब ये ए रेस टू डब्बा है, तो नीचे भी क्या चाहिए था, डब्बा चाहिए था, वन बाई एक्स। तो इधर का जो एक्स था उसको नीचे लाके वन बाई एक्स कर दिया। अब इसको हर एक के साथ भेजो, क्या हो रहा है भाई, रुक जाओ। हम्म, इसको हर एक के साथ भेजो, वन रेस टू, नहीं मैं पूरा प्रॉपर लिखता हूँ इस बार। इसके साथ वन बाय एक्स आएगा, बराबर। फिर दूसरे वाले के साथ वन बाय एक्स आएगा, सही है। ऐसे करके सबके साथ वन बाय एक्स आएगा, यहां तक समझ गए। और ये पूरा क्या है, ई रेस टू है, ये सब ई रेस टू ही चल रहा है अभी तक। समझ गए ना। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, लॉग वन ए रेस टू एक्स माइनस वन अपन एक्स, लॉग ए यहाँ पे वन है। लॉग वन, लॉग टू, लॉग थ्री, ऐसा लॉग एन तक, बराबर। तो चलो वहीं पे लिखता हूँ यार, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहीं पे लिखता हूँ, रुको। मैं सिर्फ लास्ट वाले को छोटा करता हूँ, सबको नहीं करता भाई, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इसको छोटा करता हूँ थोड़ा, अब पूरा करता हूँ छोटा, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ गए ना। अब ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब सुनो, ये आ गया लॉग वन प्लस, ये आ गया लॉग टू प्लस लॉग एन, बराबर है कि नहीं भाई। अब लॉग जब पूरे प्लस रहते तो अंदर के नंबर क्या हो जाते, मल्टीप्लाई। तो ये आ गया लॉग वन इंटू टू इंटू थ्री, ऐसा कहाँ तक, एन तक, बराबर। ये सब कुछ है ई रेस टू, लिमिट लगा दी अपन ने ऑलरेडी, बराबर। यस। अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, लास्ट प्रॉपर्टी याद है ना, इसके पहले क्वेश्चन में लगाई थी। ये इधर जाएगा इसके पास, और ये नीचे आ जाएगा। तो आंसर है वन इंटू टू इंटू थ्री, ऐसे एन तक, होल रेस टू, ये ई ऊपर गया ना, तो लॉग ई टू द बेस ई, ये क्या है, वन। तो ये आंसर है, और इसी को लिखते हैं अपन एन फैक्टोरियल। एन से लेके वन तक मल्टीप्लीकेशन, टू फैक्टोरियल मतलब टू से लेके वन तक, थ्री फैक्टोरियल मतलब थ्री से। तो आंसर है एन फैक्टोरियल। किसको किसको पूरा समझ गया क्वेश्चन, जिसको समझा वही हाथ ऊपर करना, जबरदस्ती नहीं है, पक्का समझा। ठीक है भाई। क्या हो गया भाई, नहीं समझा, एक बार कोशिश करो समझने की, नहीं तो आ जाना, उधर बताएंगे, ठीक है। ये है भाई एडवांस का क्वेश्चन। अभी समझाने के बाद आपको बड़ी आसान लगा होगा, पर ये है एडवांस का क्वेश्चन, एडवांस लेवल का। अरे बोल। भाई लिमिट में बहुत हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, अपन ने उतने हार्ड किए नहीं अभी तक। आखिरी दिन कराऊंगा आपको असली क्वेश्चन लिमिट के। ये जेई मेंस का ही है भाई, एडवांस भी नहीं है, लिमिट में से हार्ड आते हैं। सैटरडे नहीं, टेस्ट में तो ठीक ठाक दूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा। हम्म, भाई बाहर निकलना है, उधर खड़ा करो बाहर, तो काय को देख रहे हैं, इधर देखो भाई। और आइडियली अगर आप थोड़े भी सिंसियर होते तो बुक लेके आके खड़े होके लिखते, बट आपने प्रूफ कर दिया मैं नहीं हूँ सिंसियर। ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग देखो, टेंशन मत लो आप। बैठ जाओ भाई, आप बैठ जाओ।
हो गया क्या? पक्का? मजा आ रहा है आपको लिमिट में? नहीं भी आ रहा तो लो भाई, थोड़े मजे हैं। आज के क्वेश्चन अच्छे थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। अब कल अपन लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे लिमिट का, एक दो टॉपिक्स बाकी है, वो थोड़े हार्ड है। अभी तक मैं बोलूंगा नहीं कोई हार्ड था, पर वो है थोड़े, उधर दिमाग लगाना पड़ता है। LHL RHL बोलते हैं उसको। बताऊंगा भाई। और एक सैंडविच थ्योरम है भाई, वो बहुत हार्ड है, तो मैं आपको एक बार बता दूंगा, थोड़ा सा समझ सके तो समझ लो। उसके क्वेश्चन नॉर्मली रेयरली आते हैं, तो छोड़ भी दिया तो चलेगा। मतलब ऐसा 10 साल में एक बार आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा है उसका। तो छोड़ भी दिया तो ठीक है। पर मेरा बताना काम है, तो मैं बता दूंगा। जिसको समझे समझ लेना, नहीं समझे छोड़ देना। क्या हो गए बहुत साल, मेरे को भी याद नहीं, देखना पड़ेगा पेपर खोल के। और भाई आता भी है तो बच्चों को सॉल्व नहीं करता, तो उनको समझ में नहीं आता सैंडविच थ्योरम लगाना इधर। तो फिर इससे अच्छा छोड़ देना। पर मैं आपको बता दूंगा एक बार। जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पे लगता है सैंडविच थ्योरम, इसका लिमिट निकालना है। समझ रहे हो ना आप? देखो हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में सैंडविच थ्योरम नहीं लगता, पर इस क्वेश्चन में लगता है। समझ रहे हो आप? क्या क्या? वापस बताना, डाउट याद नहीं आ रहा मेरे को। वो 1 - cos ऑफ वो, नहीं नहीं, वो तो नॉर्मली हो गया। फिर देखना पड़ेगा। मेरे को एक बात बताओ, ये जो भाई सब सामने देखो, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ये हमेशा एक्स से छोटा रहेगा या तो इक्वल रहेगा। सही है? जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 है, तो ये 2.5 से तो छोटा या इक्वल रहेगा, तो ये 2 है मतलब छोटा है। सही है ना? तो ये प्रूफ हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एक्स से इक्वल या छोटा रहेगा। और ये हमेशा x-1 से बड़ा रहेगा। सही है कि नहीं, सोचो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 जो है, ये 2.5 - 1 से बड़ा है। 2.5 - 1 होता है 1.5, और इसका आंसर है 2। बराबर, या तो इक्वल भी रह सकता है। इक्वल रहेगा ही नहीं, मोस्टली बड़ा ही रहेगा। ठीक है? यहां तक समझ गए? अब तीन दोनों साइड आप डिवाइड कर दो एक्स से, तीनों साइड सॉरी। यहां तक भी समझ गए? अब इसका लिमिट कितना आ गया, 1। और इसका लिमिट भी कितना आ गया, एल हॉस्पिटल से निकालो ना, ऊपर डिफरेंशिएट करो, नीचे 1। तो क्योंकि इन दोनों का 1 है, तो बीच वाले का भी लिमिट 1 आएगा। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। समझ गए? क्योंकि यही तो था भाई, यही इसका ही निकलना था अपने को। सैंडविच मतलब आप ऐसे दो फंक्शन सोचो, इससे एक बड़ा होगा, इससे एक छोटा होगा। समझ गए ना? उसके बीच में सैंडविच कर देना अपने इसको, इसीलिए इसका नाम सैंडविच थ्योरम है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किससे छोटा है, एक्स से छोटा है, x-1 से बड़ा है। तो आप इन दोनों की लिमिट निकालो। अगर इन दोनों की सेम आई, तो उनके बीच में अगर कुछ है तो उसकी भी उतनी रहेगी लिमिट। समझ रहे हो ना? ऐसा है भाई। तो ये नहीं भी समझाओगे तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा।